आइए भगवान शिव की स्तुति नमामि समेशान निर्वाण रूपम, इसका व्याख्यान चल रहा था। इसके पहले हम गिराज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम यहाँ तक की स्तुति का व्याख्यान कर चुके हैं। अब आज इस क्रम में करालम महाकाल कालम कृपालम यहाँ से वर्णन व्याख्यान आरंभ करते हैं। तो वो भगवान जो हैं कराल, अत्यंत विकराल हैं ये कहें। और कराल शब्द का अर्थ विकराल कहा जाए तो ये होगा कि अत्यंत भयंकर जो महाकाल हैं। करालम महाकाल कालम, तो कराल तो ये हैं अत्यंत भयंकर हैं, क्योंकि महाकाल के भी काल हैं। लेकिन कृपालम कृपा से अलंकृत है, अथवा कृपा से अलंकृत करने वाले हैं, या कृपा में अत्यंत समर्थ हैं। कृपया अलम, तो कृपा में अत्यंत समर्थ हैं, तो मतलब क्या हुआ कि महाकाल का जो भय है उसको भी दूर करने में समर्थ हैं। तो कराल अत्यधिक भयानक जो महाकाल, उनके काल तो हैं, और उनकी जो भीति है उसका भी निवारण करने में समर्थ हैं, कृपाल हैं ये दिया। तो जो कृपा तो मान लीजिए वो किसको कहते हैं, दूसरे के दुख के दूर करने की इच्छा का नाम है कृपा। पर दुख प्रहाण इच्छा, तो ये दूसरे के दुख को दूर करने की इच्छा जब वो कृपा है, तो मृत्यु से बड़ा दुख तो कोई नहीं है, कोई भय नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा ना, जन्मत मरत दुस्सह दुख होय, तो वो अत्यंत दुस्सह क्लेश होता है। तो मृत्यु का जो दुख है उसको भी, जो कि महाकाल से भी प्राप्त है, माने महाकाल से जो मृत्यु का कष्ट आया तो वो निवारित नहीं होगा, उसको हम दूर नहीं कर पाएंगे, ये सामान्यतः यही धारणा है। लेकिन भगवान शिव की कृपा हो गई तो उसको भी वो दूर कर देते हैं। तो इसलिए वो महाकाल तो है ही हैं, और महाकाल के काल भी हैं, दोनों दिया। तो महाकाल रूप में तो वो सब कुछ जो है उसका संहार करने में समर्थ होते हैं, और उसके भय को भी दूर करने में समर्थ हैं। इसीलिए वो उनको कृपाल कहा कि कृपा जो है, कृपया अलम समर्था, कृपा से जो है वो समर्थ है। मतलब दुख दूर करने की क्षमता जो है वो पर्याप्त है। ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको वो दूर करने में समर्थ न हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, भावे हूँ मेट सकहीं त्रिपुरारी, जो भावी है, जो होने ही वाला है, उसको भी त्रिपुरारी भगवान शिव जो हैं वो दूर करने में समर्थ हैं। तो इसलिए कृपाल कहा। और गुणागार हैं, गुणों के धाम। तो गुणों के धाम हैं माने ये है कि वो जितने भी गुण हैं, गुण किसको कहते हैं, गुण निमाने धातु है, तो उससे अगर गुण शब्द की निष्पत्ति स्वीकार की जाए तो जो चीज़ें किसी अन्य वस्तु को नापती हैं, मापती हैं, जो उसका उत्कर्ष बताती हैं, तो वो गुण हैं। तो गुण जो हैं वो उत्कर्ष को बताते हैं। तो जैसे हम देवत्व में उत्कर्ष है, वैसे ही जो है वो बुरी चीज़ों में भी उत्कर्ष है, उसकी वो सीमा है। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये तो सब सीमा पार कर चुका, तो सब सीमा पार करने का मतलब है वो जो कुछ अब तक हमारे मन की ये धारणा है कि यहाँ तक जो है इसके आगे कोई नहीं गया है, उसके आगे भी चला गया।
तो इसलिए गुण के वो आगार हैं। गुण माने गणनीय जितनी भी वस्तुएं हैं, जिनका भी हम अद्यावधि सृष्टि में गणना क्रम चला रहे हैं कि ये इस चीज़ का गुण है, ये इससे ये होता है, इससे ये होगा, तो इन सब गुणों के वो आगार हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके भीतर न हो, और संसार के पार भी। तो गुणों के आगार हैं और संसार के पार हैं, माने संसार की सीमा है। संसरण जो है उनको प्राप्त करके समाप्त हो जाता है। इसीलिए कुंती स्तुति में आया है, भागवत में माता कुंती कहती हैं कि मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाध्य गच्छत त्वत्पादाब्जम प्राप्य यदिच्छयाद्य स्वस्थ सेते मृत्युरस्मादपैति। मर्त्य जो है मरण धर्मा मनुष्य, वह मृत्यु रूपी व्याल से घबराकर उससे मुक्ति पाने के लिए मृत्यु रूपी सर्प से सर्वान लोकान, तो भागते हुए सभी लोकों में वो जाता। तो सभी लोकों में जाता है मतलब हर जगह जा करके, और अब वो ऐसा स्थान खोजता है जहाँ उसको उस मृत्यु से मुक्ति मिल जाए, जहाँ जाने पर अभय मिले। लेकिन ऐसा कोई स्थान मिलता नहीं है। तो सर्वान लोकान पलायन, सभी लोकों में भागते हुए जा रहा है, फिर भी निर्भयम नाध्य गच्छत, निर्भय स्थान को वो प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन त्वत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छयाद्य, किसी तरह से भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है, कोई साधन नहीं है, हम ये कहें कि ये करने से वो मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसा करने से ही वो मिल जाएंगे। तो इसीलिए कहा कि यदृच्छया, किसी भी कारण से, आकस्मिक किसी प्रयास से अचानक उनकी कृपा होती है तो वो मिल जाते हैं। तो इसीलिए कहा माता कुंती ने कि तुम्हारे आपके चरण कमल को प्राप्त करके यदृच्छा से प्राप्त किया। तो यदृच्छा से माने कोई कर्म किया, श्रद्धा का वेग उसमें आ गया, भक्ति का प्रबल वेग आया, भगवत प्राप्ति हो गई। तो ये दिया त्वत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थ सेते मृत्युरस्मादपैति। तो वो स्वस्थ हो करके शयन करता है। स्वस्थ हो के माने स्वस्मिन स्थितः स्वस्थः, अपने में, अपने स्वरूप में स्थित है। अब उसका मन जो है वो बाहर की ओर नहीं निकल रहा है। तो जब स्वस्थ हो गया तब वो जो है विश्राम करता है। अब तक तो संसरण कर रहा था, अब तक संसार में घूम रहा था, लेकिन भगवान को पाने के बाद वह जो है स्वस्थ, भगवत प्राप्ति है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। इसीलिए कहे स्वस्थ सेते। तो उस समय वो जो है अब शयन करता है, क्योंकि अब कुछ उसके लिए प्राप्तव्य नहीं रहा, अब कुछ गंतव्य नहीं रहा। क्रिया कब तक चलती है? जब तक हमको कुछ पाना है उसके लिए हम क्रिया करते हैं। कहीं जाना है तो उसके गंतव्य को पाने के लिए क्रिया करते हैं। अब कोई चीज़ न प्राप्तव्य रह गई, न कोई स्थान गंतव्य रह गया, सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई, तब वो स्वस्थ सेते, अपने में स्थित होकर के सो रहा है। और मृत्युरस्माद अपैति, इसीलिए भगवान जो हैं संसार के पार हैं, संसार के पार हैं। संसारम पारयति, संसार को वो पार करा देते हैं, संसार से पार हमको ले जाते हैं, तो उससे हमको मुक्त करा देते हैं। इसलिए संसार प्राप्ति लायक कोई भी कर्म नहीं अब हमारा रह जाता है, कोई फल ऐसा नहीं रहता है जिसके भोग के लिए हमको संसार में आना पड़े। तो ऐसे भगवान को प्राप्त
करने से ही संसार की लीला, संसार की यात्रा समाप्त होती है। इसीलिए कहा संसार पारम न तो हम। तो संसार के वो पार हैं, तो अब वहाँ बचता क्या है? अरे संसार रहता, संसार में संसरण रहता, संसार में हम घूमते रहते तो कुछ इच्छाएं होती, ये पाना है, यहाँ जाना है, ये करना। अब जब वहाँ कुछ नहीं है तो फिर नमस्कार ही एक बचता है कि उस भगवान की प्राप्ति के बाद कहते हैं कि न तो हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। माने ये बताते हैं कि ज्ञानी को भी अपनी पूजा, भगवान के प्रति जो अपना सप्रेम हार्दिक भाव निवेदन है और सभी वस्तुओं की उनके उत्कर्ष के ख्यापन के लिए समर्पण की जो क्रिया है, पूजन की जो क्रिया है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए कहे कि संसार पारम न तो हम नमस्कार कर रहे हैं। और आगे देते हैं कि तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम। वो तुषाराद्रि के समान गौर है। तो तुषाराद्रि जो है वो एकदम श्वेत है। तो श्वेत है तो श्वेत है, सफ़ेद है, उसमें किसी प्रकार के अन्य रंगों का सम्मिश्रण नहीं है, उस एकदम धवल है। तो इसीलिए तो वो सत्व गुण को सूचित करता है। इसीलिए भगवान जो हैं वो उनका विग्रह शुद्ध सत्व से ही बना हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि शुद्ध सात्विक गुण, क्योंकि भगवद उत्पत्ति में तो माया के गुण और माया का कोई कार्य नहीं है। वो तो स्वयं भी गीता में कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। तो अपनी प्रकृति को हम अपने नियंत्रण में करके, अधिष्ठित करके, माने तो जैसे अधिष्ठान बन गई जो चीज़, वो क्या है, वो जो अधिष्ठेय है उसके नीचे रह जाती है। तो प्रकृति को उन्होंने अपन अधिष्ठान बना दिया। तो अधिष्ठाय आप स्वात्म माया, अपनी माया से, कहते हैं कि माया शक्ति से हम हमारा संभव होता है, हमारा प्राकट्य होता है। तो वो जो है शुद्ध सत्वमय। हाँ, इसीलिए दिया है ना वो गोस्वामी जी ने एक जगह स्तुति में दिया है चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो वो माया के गुणों का वहाँ कोई संपर्क नहीं होता। और माया गुण गोपाल, इसीलिए उनको कहते हैं कि माया के गुणों से और इंद्रियों से वो अतीत हैं। तो ये दिया कि तुषाराद्रि के समान वो गौर हैं और गंभीर हैं। गंभीर हैं माने जिसे नहीं कहते हैं कि ये व्यक्ति अत्यंत गंभीर है। तो गंभीर है तो उसके भीतर से कुछ जल्दी निकलता नहीं। वो सब कुछ सह करके, सब कुछ सुन के भी न कभी क्षुब्ध होता है और न कभी उबलता है। तो वो तुषाराद्रि के समान गौर तो है ही हैं, गंभीर भी हैं। क्योंकि हिमालय जो है आप देखते हैं अचल हो करके वो पर्वतराज खड़े हैं और वो कहीं भी न वायु के झोंकों से न तो बादलों के थपेड़ों से, आघातों से वो कभी भी हिलते नहीं, विचलित नहीं होते। इसीलिए दिया है कि तुषाराद्रि के समान गौर हैं और गंभीर। तो मतलब क्या हुआ कि गंभीर हैं तो वो सारी उनकी जो माया शक्ति है, वो जो कुछ करती है वो सब कुछ उनकी इच्छा के बिना तो नहीं करती। तो गंभीर होने से जो कुछ उचित समय पर, चाहे सर्जन होगा, माने सृष्टि काल आएगा,
या संहार काल आएगा, वो सब कुछ नियंत्रित है। सब पूरा संसार जो है वो चाहे स्थूल रूप में हो चाहे सूक्ष्म रूप में हो, उन्हीं में ही व्यवस्थित है और वो कभी भी वहाँ से उनकी इच्छा के बिना उसका प्राकट्य नहीं होता। इस तरह से वो अत्यंत गंभीर हैं। अब मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, मनोभूत जो है कामदेव, तो मनसिज कहते हैं, मन में जो आता है तो वो मनोभूत है कामदेव। तो देखिए मन में उत्पन्न होता, लेकिन मन और शरीर का ऐसा संबंध है कि वो उत्पन्न होता है मन में और शरीर को अत्यंत क्षुब्ध कर देता है, अत्यंत व्यथित कर देता है, व्याकुल कर देता है। तो मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, मनोभूत जो कामदेव हैं उनके करोड़ों की जो प्रभा है, माने एक नहीं करोड़ों कामदेव की जो प्रभा है, आभा है, कांति है, वैसे श्री उनके शरीर में है। प्रभा श्री शरीरम, श्रियाजुतम शरीरम श्री शरीरम। तो उस कोटिक मनसिज जो हैं करोड़ों कामदेव की प्रभा उनके शरीर का आश्रयण कर रही है। तो मने उससे भी अधिक उनका सौंदर्य है। और स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, तो ये कहते हैं कि इतना सौंदर्य इतना अधिक है, करोड़ों कामदेव जो हैं वो उसकी उस प्रभा की, उस कांति की वो बराबरी नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए तो भगवान जो हैं वो काम की किसी भी चेष्टा पर कुपित नहीं हुए और उन्होंने कामदेव को जला दिया। तो ये उनकी विशेषता है। तो माने करोड़ों करोड़ों कामदेव जिसके सौंदर्य पर, जिसके शरीर की शोभा पर तुलनीय नहीं हो पाते, वो कम ही रहते हैं। तो वो जो है उनको जला दें तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। और स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसद भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, गंगा जो है चारु जो सुंदर गंगा है वो उनके मौली पर, सिर में कल्लोलिनी गंगा जो है वो स्फुरित हो रही है। तो स्फुरित जो है, तो स्फुरत का अर्थ है संचलन कर रही है, खूब तेजी में वो गंगा वहाँ क्रीड़ा कर रही है। देखिए हर व्यक्ति जो है वो चाहे जो भी हो, वो जब भगवान का सानिध्य पाता है तो उसको अत्यंत प्रसन्नता होती है। तो आज गंगा जी जब भगवान शिव के सिर पर आई हैं तो वो जो हैं अत्यंत कल्लोल के साथ स्फुरित हो रही है। वहाँ जो है बहुत अच्छी तरह से चंक्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं उसी जटा में। तो स्फुरन मौलि कल्लोलिनी, और कल्लोल जो है वो कल्लोल है, वो उनकी जो विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा है। तो चंक्रमण केवल कहीं जाने के लिए नहीं, वो क्रीड़ा के लिए चंक्रमण है। तो वहाँ इस तरह से, क्योंकि उनको वहाँ प्रसन्नता हो रही है, भगवान के सिर पर आई हैं तो वो अत्यंत प्रसन्नता को अनुभव कर रही हैं। और गंगा ही ऐसी नदी है जिनका त्रिदेव से संबंध है। भगवान शिव की जटा में तो आई हैं और चली कहाँ से हैं, ब्रह्मा जी की कमंडलू से चली और भगवान विष्णु के चरण अंगुष्ठ से, चरण नख के प्रक्षालन के बाद वो नीचे आ रही हैं। तो तीनों देवों से उनका संबंध है।
तो ये तीनों देव जो हैं एक एक गुण के प्राधान्य को लेकर के हैं। सत्व का प्राधान्य विष्णु में है, रज का प्राधान्य ब्रह्मा में है और तमोगुण का प्राधान्य भगवान शिव में है। लेकिन गंगा जो हैं वो ब्रह्मद्रव हैं, उन तीनों गुणों से अस्पृष्ट हैं, इसीलिए उनको कष्ट कहीं नहीं है। ब्रह्मा के कमंडलों में भी प्रसन्नता है, शिव के की जटा में आई हैं तो वहाँ भी प्रसन्नता है, वहाँ कल्लोल कर रही हैं और भगवान के चरण नख का स्पर्श हो रहा है तो वहाँ भी प्रसन्न है, क्योंकि वो वस्तुतः जो तीनों गुण हैं उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। वो तीनों के साक्षी के रूप में, दृष्टा के रूप में हैं, इसीलिए वो वस्तुतः प्रकृति का कार्य न हो करके मानो चिदानंदमय भगवान स्वयं गंगा के रूप में द्रवित होके आ गए हैं। इसीलिए दिया है कि स्फुरन मौल कल्लोलिनी चारु गंगा। तो ये गंगा जो है वो वहाँ विराजमान है, तो वो चारु हैं। चारु माने सुंदर, तो सुंदर तो हैं। और ये है चारु शब्द अगर चर गति भक्षणयो धातु से बनेगा तो गति और भक्षण दो उनका स्वभाव है, तो गमन तो स्वभाव है ही है, इसीलिए वो त्रिपथ गामिनी कहलाएं। तो वो अरे स्वर्ग से आए तो भगवान शंकर के उस पर आए जटा में, तो और वहाँ से आ गई हिमालय में, हिमालय से फिर वो चली गई सागर में। तो इस तरह से वो तीनों लोकों से संबंध करती हैं, तो इसीलिए वो गति तो है ही है उनके, और हमारे जो अनंत जन्मों के पाप हैं उनको वो दूर करने वाली हैं। इसीलिए गंगा जो है वो उसके अवगाहन मात्र से, दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से पुण्य होता। कहा है ना कि वो गंगा गंगेति जो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। तो कैसे मुक्त हो जाएगा? सैकड़ों योजन पर है और वहाँ से भी गंगा गंगा कह रहा है, मतलब मन से अत्यंत सानिध्य कर लिया। गंगा गंगा इतना तादाद में हो गया कि उसको उतनी दूरी जो है उस पर रहते हुए भी वो गंगा के से आश्लेष कर रहा है, गंगा से मानो एकदम संश्लिष्ट हो जा रहा है। तो इसीलिए अब गंगा का जब मानस संपर्क हो गया तो फिर उसके बाद पाप कहाँ रहेगा? मन तो वही है ना, पापों को लिए हुए वही मन ही रहता है। तो जब वो वहीं गंगा का अत्यंत वेग जो है वो आ गया तो फिर पाप तो नहीं रहेंगे। इसीलिए वो चारों हैं, सुंदर तो हैं और पापों को नष्ट कर देने वाली हैं। और साथ में एक योग मिल गया, बालेंदु जो बाल चंद्रमा हैं उनका भी सन्निधान उनको वहाँ मिल जा रहा है भगवान शिव की जटा में। तो इसीलिए दिया है कि लसद भाल बालेंदु, जिनके ललाट पर बाल इंदु जो हैं, बाल चंद्रमा, वो सुशोभित हो रहे हैं और कंठ में भुजंग जो है सर्प वो शोभा पा रहे हैं। तो कंठ में भुजंग हैं तो इसलिए वो ये बता रहे हैं कि केवल गंगा तो सिर पर हो गई, चंद्रमा भी हो गए और कंठ में भुजंग आ गए। तो मतलब क्या हुआ कि तीनों चंद्रमा और गंगा ये दोनों ब्रह्मलोक से गंगा चली, और तो चंद्रमा जो है द्विलोक को बता रहे हैं और गंगा जो है ब्रह्मलोक से संबंध बता रही है, और भुजंग जो हैं वो निम्न लोक का
संबंध बता रहे हैं। या ये कहिए कि भुजंग जो हैं, जब भगवान शंकर ने पान किया विष का, तो विष का पान किया तो उनके गले में एकदम जलन सी होने लगी। तो उस समय ये इनका अंग जो है सर्प लोगों का, तो इनकी काया जो है वो बड़ी शीतलता देती है, तो उन्होंने उनको लपेट लिया है और उस विष को जो है जलाने से रोक दिया। तो इसीलिए लसत भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, कंठ में ही भुजंग जो हैं वो शोभा पा रहे हैं। तो ऐसे भगवान शिव हैं जो विषम गरल का पान करने के बाद भी वो उस जो लावण्यमयी मूर्ति है, उनका जो शरीर है, उसको भक्तों के लिए उसी रूप में दर्शनीय बनाते हुए और सर्पराज जो हैं उनको लपेट लेते हैं, जिससे कि वो पीड़ा न कर सकें शरीर को। और चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, उनका जो कान है, उनके कानों में वो कुंडल जो हैं वो हिल रहे हैं। चलत कुंडलम और भ्रू सुनेत्रम, और उनकी जो भ्रू है, भौहें हैं, वो शोभन नेत्रों से युक्त, माने नेत्र जो हैं उनको जो भ्रू है, भौं है, भ्रुकुटी है, उसका सानिध्य प्राप्त है। तो ये दिया तो ठीक है, नेत्र को तो भौं का सानिध्य, जितने नेत्र हैं सब में ये है, ऐसा थोड़ा है। नेत्र को तो भ्रुकुटी का सानिध्य मिलेगा ही। तो कहते हैं कि ये विशाल सुनेत्र हैं। तो नेत्र जो है वो किसको कहते हैं? जो ले जाता। तो भौं जो है वो नेत्र की शोभा को मान लीजिए बढ़ाती है। तो और नेत्र जो है वो प्रापक है, चाहे वो मन को कहीं ले जाए, बाहर ले जाए, या जो भी है मन है वो प्राप्त ही कराता है। मन को कहीं ले जाएगा बाहर तो वो नयतिथि नेता, जो ले जाए वो नेता है। तो ऐसे उनके नेत्र हैं। तो वो नेत्र क्या कराते हैं? तो कहा कि जैसे उन्होंने काम को जलाया, तो तीसरा नेत्र कहते हैं कि उन्होंने उसको उद्धृत किया, माने उसके कपाट को जो है खोल दिया और फिर उससे कामदेव जो हैं वो जले। तो कह रहे हैं कि चरत कुंडल जो हैं वो कानों उनसे युक्त हैं, उनके कर्ण और भ्रू जो हैं वो भी अगर चलत का अन्वय वहाँ कर दें तो भौं जो है वो भी चलायमान है। और नेत्र जो हैं वो बहुत सुंदर हैं। तो नेत्र बहुत सुंदर हैं, माने शोभन स्थान को प्राप्त कराने वाले हैं। तो माने उनको जहाँ दोनों तरह का है ना, क्रोधाग्नि आई तो कामदेव जो है वो जल गए, लेकिन जब कृपा की दृष्टि होगी तो वो भक्त का उद्धार भी होगा। तो इसीलिए कहे कि सुनेत्रम, शोभन नेत्र वाले हैं और विशाल हैं। ये कर दें तो विशाल हैं, तो माने क्या है? विशाल जो है वो विशेष रूप से शोभायमान हैं, क्योंकि अथवा ये कहें कि विगतः सालह जस्मात्, जिससे जो है वो श्लाघा जो है वो निकल चुकी है। तो साढ़ और साल, तो साढ़ ड की जगह ल कर दें तो साल हो जाएगा। तो विशाल हैं माने विगत श्लाघा वाले हैं।
श्लाघा वाले हैं। श्लाघा कौन करता है? जिसके अंदर अहंग होता है, अपने को जो उत्कृष्ट बताने का प्रयास करता है वो अपनी प्रशंसा करता है। और विशाल तो उसमें भी दिया ना, पाणिनि व्याकरण में वे सालच संकट चौ, तो विशालम विसंकटम ऐसे बनाया वहाँ। तो विशाल बनाया, वी से सालच किया तो विशाल बनाए। तो विशाल जो है वो साधन में है। तो जो विशाल हैं माने विशेष रूप से संहार आदि के साधन बनते हैं, तो वो विशाल हैं ये कहेंगे। और विशाल नेत्र वाला कहना चाहें कि सुनेत्रम विशाल, भ्रू से युक्त शोभन नेत्र हैं और वो नेत्र जो हैं विशाल हैं ये कहें तो ये भी तो बड़ी बड़ी आँखें हैं ये अर्थ होगा। तो विशाल नेत्र ये अर्थ कर देंगे। और यदि विशाल का ये कर देंगे अर्थ कि वो जो है विशेष रूप से संहार आदि के साधन हैं, तो उनके जो चलती हुई भौं है जो कि नेत्रों की भी शोभा बढ़ा रही है, और वो नेत्र जो हैं वो विशेष रूप से संहार आदि के साधन हैं। तो एक दृष्टांत तो हम देख रहे हैं कि कामदेव जो हैं वो जल गए उस नेत्र के केवल उद्घाटन मात्र से। तो इसलिए ये दिया कि वो श्लाघा रहित हैं, कभी श्लाघा नहीं करते, क्योंकि श्लाघा तो वो करता है ना जिसको अपने उस पर अहंग है। और अहम कहाँ? जिसके तुल्य कोई है ही नहीं है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, उसके कोई सम भी नहीं दिखाई देता, अधिक कहाँ से दिखाई देगा। तो अहम तो उसको होता है ना, अहंकार, जो किसी प्रतिस्पर्धा में मन को ले जाता है तो उसको अहंकार होता है। भगवान शिव के समान तो कोई है ही नहीं है, तो उनकी प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है, तो फिर उनको अहंग कहाँ से आएगा। इसीलिए वो अहंत्व रहित हैं और प्रसन्न आनन है उनका। तो प्रसन्न आनन है माने उनका मुखमंडल जो है वह सर्वदा प्रसन्न रहता है, सर्वदा प्रसन्न रहता है। उस पर जो है वो कोई किसी प्रकार के चिंता की आभा नहीं रहती। तो ये कहें कि चिंता क्यों रहेगी? अरे प्रसन्नता तो वहाँ कहने का भाव सार्थक होगा जहाँ कहीं प्रसन्नता भी हो, दुख भी हो। अब वहाँ जब कोई लगाव ही कहीं नहीं है तो वो तो सर्वदा प्रसन्न है। सर्वदा प्रसाद युक्त उनका आनंद है, सर्वदा प्रसन्नता वहाँ है। तो मतलब ये है कि जब उनके मुख का हम ध्यान करते हैं, उनकी ओर हमारा मन आकृष्ट होता है, तो हमको भी उनकी कृपा से प्रसाद, प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसीलिए कहा वो प्रसन्नानन हैं और नीलकंठ हैं। तो नीलकंठ हैं, तो नीलकंठ हैं माने वो वही विषम गरल जो है उसका पान किया उन्होंने, तो कंठ में जो है वो नीलिमा आ गई। तो नीलिमा आई तो नीलकंठ हैं। तो ये बताया कि नीलकंठ जो हैं वो गले में ही उस विष को उन्होंने रोक दिया। क्यों? अरे भीतर वो विष जाता तो वहाँ तो पूरा अनंतानंत ब्रह्मांड पड़े हुए हैं, तो फिर उनके ऊपर भी उस विष का असर संभावित था। तो इसीलिए भगवान ने उसको वहीं गले में ही रोक दिया और वो वहीं पड़ा रह गया। इसलिए वो नीलकंठ जो है वो विशेष रूप से सार्थक विशेषण है कि वहाँ रोका, जिससे कि उस विष का असर जो है वो
अनंतानंद ब्रह्मांड जो उनके उदर में पड़े हुए हैं उन पर उनका असर न हो, उसके असर की संभावना भी न हो, इसीलिए उन्होंने रोक दिया। इसीलिए हमको आपको सबको ये इससे शिक्षा मिलती है। ये हमारे लिए प्रेरक प्रसंग है, हमको प्रेरणा देता है कि भगवान शिव की हम अगर उपासना करते हैं तो वो गरल को जैसे मुख में से तो ले लिए, क्यों कि संपूर्ण संसार जो है वो जलने जा रहा था तो उसको पी के अपने शरीर के भीतर कर दिए, लेकिन नीचे जाता तो वो ब्रह्मांडों को, अनंत ब्रह्मांड जो उनके शरीर के भीतर पड़े हुए हैं उनके ऊपर भी असर की संभावना हो सकती थी, तो उसको भी रोक दिया। अब वो गले में ही उसको रोक दिए, उसके नीचे नहीं जाने दिए। तो हमारी जितनी भी विपत्तियां हैं, संभावित संकट हैं, जो कुछ आने वाले हैं, उनको भगवान शिव हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही रोक देंगे। ये प्रेरणा हमको इस नाम से मिलती है और उससे प्रेरित होकर के हम भगवान शिव की आराधना में तत्पर होते हैं। तो कहे कि वो नीलकंठ हैं, तो नीलकंठ होने का मतलब क्या है? दयाल, दया अलम पर्याप्तम, पर्याप्त दया है। ऐसा इतनी दया कहीं होगी नहीं जहाँ वो है। तो प्राणियों में दया थी, इसीलिए तो उन्होंने वो गरल का पान किया, विष का पान किया, तो इसलिए कहा कि वो दयाल हैं। पर्याप्त दया है उनके अंदर। ऐसा कोई पर्याप्त दया होने का आशय ये है कि ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो उनकी शरण में जाए तो वो फिर उसके ऊपर दया न करें, उसके संकट का निवारण न करें। तो इसलिए वो नीलकंठ के साथ दयाल शब्द का प्रयोग किए हैं। अब हम यहीं विराम लेंगे और आगे के प्रसंग को फिर अगले क्रम में सुनाएंगे।